हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। सोल्यूशन के अंदर कल लास्ट क्लास हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन कितने तरह का होता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे और कंसेंट्रेशन पढ़े थे। फिजिकल यूनिट हम लोग ने पढ़ लिया था। क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। लास्ट क्लास पढ़े थे कि सोल्यूशन से स्टार्ट किए थे हम लोग। सोल्यूशन है क्या, तो सोल्यूशन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में आपको बताया गया था कि सॉल्वेंट डिसाइड कैसे करते थे। दो तरीका सॉल्वेंट को डिसाइड करने का, ये तो अमाउंट से डिसाइड करते, जिसका अमाउंट हायर होगा वो सॉल्वेंट की तरह ऐड करेगा, जिसका अमाउंट लोअर होगा वो सॉल्यूट की तरह ऐड करेगा। एक तो ये तरीका है अमाउंट से पता करने। दूसरा तरीका फेज से पता। सोल्यूशन का जो फाइनल फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा। वो आपको एग्जाम्पल ही बताया था कि शुगर वाटर का एग्जाम्पल है। शुगर और वाटर को मिलाने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बनता है वो लिक्विड रहता है, इस वजह से वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट की तरह ऐड करता है, ठीक है। खैर उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। सॉलिड सोल्यूशन 3 तरह का था, फिर लिक्विड सोल्यूशन, फिर गैसियस सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन पढ़े थे, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम लोगों के पास फिजिकल यूनिट के अंदर परसेंटेज, अमाउंट, ग्राम पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन था। 2 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, ऑलमोस्ट लोगों ने बना करके भेज दिया है, ठीक है। और चेक करते हैं वो एम्स का जो क्वेश्चन था पीपीएम वाला, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन था वो परसेंटेज वाला। दोनों देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप देख लीजिए कैसे बनेगा, जो लोग बनाए अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन ये था, जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि आगे 15% वेट बाई वॉल्यूम था, ठीक है। और ये गिवन था आपके पास, डेंसिटी गिवन था कितना, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। परसेंट बाई मास हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो 15% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए आप, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है 15 ग्राम होगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 मिलीलीटर होगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास परसेंट बाई मास के लिए फॉर्मूला पढ़े थे कि परसेंट बाई मास निकलता है कैसे है, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास कितना है 15 और परसेंट के लिए कितना, तो 100। यहाँ हम लोग को मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। मास ऑफ सोल्यूशन तो है नहीं हम लोग के पास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी है। देखिए तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। डेंसिटी कितना, तो 1.2 और वॉल्यूम कितना, तो 100। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 120 ग्राम आएगा, ठीक है। ये जो एम है ये मास ऑफ सोल्यूशन निकल के आया आपका, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस कैंसिल, ठीक है ना। (25 by 2) 12.5% बाई मास या वेट बाई वेट, जो भी लिख लीजिए आप, ठीक है। यूनिट को कन्वर्ट करना था, वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में दे रखा था और उसको वेट बाई वेट के टर्म में या बाई मास के टर्म में निकालना था हम लोगों को, ठीक है। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए वो एक क्वेश्चन था एम्स का क्वेश्चन 2005 का, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन था सर। कॉन्सेप्ट से मतलब है, पुराना होने से क्या मतलब हम लोग। देखिए उस क्वेश्चन में था क्या, वो कॉन्सेंट्रेशन निकालना था हम लोग को। मास ऑफ सॉल्यूट जो है उसके अंदर वो 0.2 ग्राम दे रखा था, फ्लोराइड आयंस था। टूथपेस्ट सोल्यूशन था, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हम लोग के पास, 500 ग्राम। क्या निकालना था हम लोग को, पीपीएम फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास 0.2 डिवाइड बाई फॉर्मूले का था मास ऑफ सोल्यूशन, और पीपीएम निकालते हैं इंटू 10⁶, 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर हम लोग, ठीक है। जैसे परसेंटेज हम लोग 100 पार्ट्स के अंदर निकालते हैं, पीपीएम हम लोग पर मिलियन 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर निकालते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, पॉइंट को हटाइए, 100 आएगा, सॉरी 0.0 आएगा, ठीक है ना। 3 0 से कैंसिल कर लीजिए आप, ठीक है ना। क्या बचेगा, 2000 बचेगा ऊपर, ठीक है ना। 3 0 यहाँ है बचा हुआ,
डिवाइड बाय 5 से कैंसिल कर लीजिए, 400 ppm आएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ऑलमोस्ट लोगों ने बना के भेज भी दिया था मुझे, खैर फिर भी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। खैर ऐसा और भी क्वेश्चन सब है, असाइनमेंट के अंदर है, मैं आज असाइनमेंट ग्रुप के अंदर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है ना, वो सब क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग केमिकल यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पढ़ना केमिकल यूनिट के अंदर हम लोग को मोलैरिटी है। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी लिखता है कि सोल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जितना मौजूद होगा, इसको रिप्रेजेंट करने को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। लिखता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। फिर से, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is known as molarity of solution. It is denoted by capital M. ठीक है, देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, डेफिनेशन लिखता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liter। ठीक है, सोल्यूट का जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है ना, सोल्यूट का जितना मोल्स है वो 1 लीटर में जितना मौजूद होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मोलैरिटी। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं N से हम लोग, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग V से। ठीक है, और वॉल्यूम किस में चाहिए हम लोग को? लीटर में चाहिए, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में छोटा सा लिख रहे हैं LTR। LTR को मतलब लीटर में हम लोग चाहिए। ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स क्लास 11 में आपको मोल कंसेप्ट में बहुत पढ़े हम लोग। ठीक है ना, वहाँ से यूज़ करते आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं हम लोग X/W से, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास को X से डिनोट करें, मोलर मास को W या फिर M से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, NCERT M से डिनोट करता है। ठीक है ना, नोटेशन है आपकी मर्जी, आप A B C D जिससे भी डिनोट करना चाहिए, X या फिर A लिखिए, B लिखिए, नोटेशन को आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जो भी नोटेशन आप यूज़ करेंगे उसको मेंशन करना पड़ेगा वो क्या लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पर X गिवन मास है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट है, और W मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में हम लोग लेंगे? लीटर में। ठीक, अगर वॉल्यूम हम लोग का लीटर में नहीं है तो मिलीलीटर में देगा वॉल्यूम हम लोग को। ठीक है ना, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, भाई 1000 चला जाएगा हम लोग कहाँ? ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन में वॉल्यूम या तो लीटर में देगा या फिर मिलीलीटर में देगा। ठीक है, अगर ml में दे रखा तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, लीटर में दे रखा तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी सेंटीमीटर क्यूब में लिखेगा तो सेंटीमीटर क्यूब भी मिलीलीटर है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर होता है, दोनों यूनिट एक ही चीज़ है, सेम है। ठीक है, कभी कभी DM क्यूब में लिखेगा, यहाँ लीटर को एक ही चीज़ है, DM क्यूब में लिखा है फिर लीटर में लिखता है। ठीक है, खैर भी यार वेयर X क्या तो मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, W क्या है? ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये थोड़ी देर में भी आपको बताएंगे हम। ठीक है ना, ऐसे तो आपको 11th में सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर भी आपको याद दिला देंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है,
और V क्या है, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, देखिए पूरा बेसिक टर्म का खेल पूरे सोल्यूशन चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, अगर आपका ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया तो फिर सोल्यूशन का जब मेन टॉपिक सब आएगा तो वो सब समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है ना, इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खैर, तो सोल्यूट का मास क्वेश्चन में आपकी गिवन रहेगा, पहले से दिया रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम आपको लीटर में या मिलीलीटर में दे ही देगा आपको लिख करके। रही बात ये डब्ल्यू मोलर मास की, ठीक है ना, ये डब्ल्यू आपको मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए, ये निकालेंगे अभी हम लोग। लास्ट क्लास आपको बताया था कि 1 से 30 तक एटॉमिक मास याद कर लेंगे आप। ये एटॉमिक मास का ही यूज़ है, अगर एटॉमिक मास आपको याद है तो फिर ये मोलर मास निकालने में आपको आसानी होगी, और नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको ये मोलर मास। ठीक है ना, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख के दे देता है इसका मोलर मास इतना, इसका मोलर मास इतना है। ठीक है ना, लेकिन खैर बोर्ड के भरोसे नहीं जा सकते, नहीं दिया लिख करके। ठीक है ना, तो फिर आपको निकालने आना ही चाहिए। ठीक है, या कंपटीशन में भी आपको ये निकालना ही पड़ेगा आपको। तो देखिए, खैर ये तो बेसिक फार्मूला है। ठीक है ना, अब देखिए बात करें यूनिट की हम लोग। ठीक है ना, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर के अंदर। देखिए क्या लिखिएगा, मोल पर लीटर। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लिखिए, लीटर इनवर्स लिखिए। ठीक है, या फिर आप कैपिटल एम लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो यूनिट है हम लोग का, ये नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो यूनिट आएगा क्या हम लोग के पास, मोल पर लीटर। ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए या फिर सिंपली कैपिटल एम लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी का भी मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है ना, और 1.5 आता है, तो आप 1.5 मोल पर लीटर लिखिए। ठीक है ना, या नहीं तो 1.5 कैपिटल एम लिखिए। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है ना, मोलर टर्म का भी वर्ड का इस्तेमाल किया था, मोलर। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग मोलैरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मोलर वर्ड का इस्तेमाल किया था ये। ठीक है ना, ये मोलर वर्ड कभी कभी लिख सकता है कि 1.5 मोलर, 0.5 मोलर। ठीक है, तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लिख लीजिए फिलहाल इसको आप। ठीक है, अब देखिए ये मोलैरिटी जो है ये वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम को अगर बढ़ा दिया जाए तो मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, घट जाएगा। ठीक है, और या यूँ कहिए कि अगर वॉल्यूम को घटा दिया जाए तो मोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी विल बी, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया जाए तो मोलैरिटी के वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, या रिमेन सेम, या कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है ना, ये सब का सब टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आप ये नोट करके लिख लीजिए कि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, देखिए इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन मोलैरिटी डिक्रीजेज, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या करेगा, घट जाएगा। तो मोलैरिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो मोलैरिटी क्या करेगा, घट जाएगा। ये चीज़ हम लोग क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे हम लोग। ठीक है ना, चार्ल्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब याद रखें कौन कौन सा यूनिट है। अभी केमिकल यूनिट के अंदर तो फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोलैरिटी, अभी मोलैरिटी आने वाला है, मोल फ्रैक्शन आएगा, फॉर्मेलिटी आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा। तो इस पांचों में से कौन सा यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन डिपेंड करता है, कौन नहीं करता है, कौन इंडिपेंडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चंस के अंदर। खैर अब देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस फार्मूले को पुटअप करेंगे, डेटा वेटा जो मिलेगा हम लोगों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर
एक सर वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम का कोई दिक्कत तो है नहीं, क्वेश्चंस में ऑलरेडी पहले से दिया रहेगा लेकर के, ठीक है ना। ये सारा खेल मोलर मास का है। हम लोग देखिए मोलर मास निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। अब सीख लीजिए, ऐसे तो आपको 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दे रहे आपको, ठीक है ना। देख लीजिए पहले आप इसे। देखिए ये मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देखिए आप। ठीक है ना, मोलर मास को एम या फिर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे सोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है ना, आदत है। तो आप नोटेशन में ये लिखिए, बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप चाहिए तो एम से भी डी नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए मोलर मास हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए एटॉमिक मास याद होना जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे ये ग्लूकोज है, इसका मोलर मास हम लोग को चाहिए, हम लोग को, ठीक है ना। बहुत सारे का डेटा तो आपको निकालते निकालते याद हो जाएगा। ये ग्लूकोज अकेले ही पूरे सोल्यूशन चैप्टर में कम से कम मिनिमम कम से कम 15 से 20 बार आने वाला है, ठीक है। खैर देखिए एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, ठीक है ना। 6 कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 12 + 6 × 16 × 6, ठीक है। एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 6 कार्बन 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन 12 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 16 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 72 + 12 96, ठीक है। जोड़ लीजिए 180 ग्राम पर मोल है, ये यूनिट है इसका ग्राम पर मोल, ठीक है। सब ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है क्लास 11th के अंदर। आपको हम थोड़ा याद दिला दे रहे हैं कि डब्ल्यू कहाँ से निकाल के लाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि S2 से 4 है, ठीक है ना। इसका मोलर मास चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो 1 × 2 लिखेंगे प्लस 32 लिखेंगे प्लस 16 × 6 लिखेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 2 आएगा, 32 आएगा प्लस 16 × 6 96, ठीक है ना। सॉरी 4 है ना, सॉरी 4 ही ऑक्सीजन है, 64, ठीक है। जोड़ लीजिए कितना आएगा, 98। तो ये मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ कुछ कंपाउंड, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। जनरली ज़्यादातर उसी सब का यूज़ आता है। अगर आप उन सबको याद भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। लेकिन आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। याद रहेगा तो फिर आपके न्यूमेरिकल्स आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा बनाना, सॉल्व करना, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे का निकालते निकालते आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लिया सुक्रोज बहुत कॉमन है, ठीक है ना। बहुत बार आएगा, C12H2211, इसका निकालने का 342 आएगा, ठीक है। यूनिट सबका वही रहेगा ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और भी बहुत है कॉमन चीज़, जैसे यूरिया आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला NH2CO NH2, इसका 60 आएगा, 60, ठीक है। निकाल के आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका भी 60 आएगा। आप सब चेक कर लेंगे, ठीक है ना। मुझे भेज देंगे आप, ठीक है। और भी जैसे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट 174 आएगा इसका, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से निकाल लेंगे। कुछ कुछ मॉलिक्यूल मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप फाइंड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी सहूलत हो जाए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। सबका मोलर मास फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है। खैर ये मोलर मास ऐसे निकालते, बिना मोलर मास के आपको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा सबको, ठीक है ना। और भेज दीजिएगा मुझे।
आइए अब कुछ न्यूमेरिकल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम NaOH. A solution is prepared by dissolving 2 gram NaOH in 200 milliliter of solution. 2 gram NaOH in 200 milliliter of solution. Calculate the molarity of solution. Calculate the molarity of solution. ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। देखिएगा मास ऑफ सोल्यूट गिवन है कितना, इसको हम लोग एक से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, 2 ग्राम, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन, NaOH, कितना आएगा मोलर मास 40। कैसे, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, 23 और 16 39, 39 और हाइड्रोजन का 1, 39 + 1 40, ठीक है। हम लोग को वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 200 ml। क्या निकालना हम लोग को, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ठीक है ना, क्या, मोलैरिटी में आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोग, x/W इंटू V/ml इंटू 1000। अगर वॉल्यूम हम लोग का मिलीलीटर में ऊपर 1000 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। सोल्यूट x कितना 2, W कितना 40, वॉल्यूम कितना 200 ऊपर 1000, ठीक है। कैंसिल कीजिए 5 आएगा, 5 से कैंसिल कीजिए 8 आएगा, 2 से कैंसिल कीजिए 4 आएगा, 1/4, ठीक है ना। 1/4 का मतलब कितना 0.25। यूनिट क्या लिखिएगा, कैपिटल M लिखिए, ठीक है ना, या फिर आप 0.25 मोल पर लीटर लिखिए, ठीक है। मोलैरिटी का यूनिट था कैपिटल M लिखिए या फिर मोल पर लीटर लिखिए आप, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लिख लीजिए आप इसको पहले। सेकंड देखिए क्वेश्चन लिखिए सेकंड, देखिए एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय 10% वेट बाय वॉल्यूम। An aqueous solution of glucose is given by 10% weight by volume. Find its molarity. Find its molarity. ठीक है, बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाइए आप, ठीक है ना। देखिएगा 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम होगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 100 ml। लास्ट क्लास आपको परसेंटेज पढ़ा देते, परसेंटेज का मतलब ही 100 है बात है। वेट बाय वॉल्यूम कंडीशन का मतलब है कि सोल्यूट का अमाउंट 10 होगा और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोग का 100 है, कि वो 10% दे रखा है, इस वजह से सोल्यूट 10 होगा, ठीक है। और मोलर मास किसका निकालना हम लोग को, सोल्यूट कौन यहाँ पर, ग्लूकोज, फार्मूला का C6H12O6। मोलर मास कितना आएगा 180, थोड़ी देर पहले भी निकाले थे हम लोग, ठीक है ना। वैसे भी ग्लूकोज इतनी बार आएगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ताबीज़ बना के एकदम पहन लीजिए ग्लूकोज को, ठीक है ना, कि 180 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है इसका, ठीक है। खैर याद हो जाने वाला आपको निकालते अब चाहिए तो हर बार कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा सारा डेटा यहाँ लाकर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना 10, डब्ल्यू कितना 180, ठीक है, मोलर मास, और वॉल्यूम कितना दे रखा है मेरे पास 100। दिस सन्नाटा कितना 10/10 कितना 0.55, ठीक है। ये इसका मोलैरिटी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, लिख लीजिए पहले आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट, हम लोग का वाटर है, ठीक है ना। एक्वस लिखने का मतलब ही सॉल्वेंट वाटर होगा। देखिए एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय 10% वेट बाय वेट। कंडीशन चेंज है, इससे पहले वेट बाय वॉल्यूम था, अभी वेट बाय वेट है।
An aqueous solution of glucose is given by 10% weight by weight. An aqueous solution of glucose is given by 10% weight by weight. Calculate the molarity of solution. The density of solution is 1.2 gram per mole. So 1.2 gram per milliliter. The density of solution is 1.2 gram per milliliter. ठीक है, देखिएगा 10% वेट बाय वेट कंडीशन दे रखा है, तो जब भी आपको वेट बाय वेट कंडीशन देगा तो हमेशा डेंसिटी आपको जरूर देगा। ठीक है, देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे, देखिए 10% वेट बाय वेट का मतलब यह कि मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग कितना 10 ग्राम, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100। ठीक है, लास्ट क्लास में बता रहे थे आपको ये परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज का मतलब 10%, 20%, 15% दे क्या रखा है, तो फिर आपके लिए आसान है क्वेश्चन बनाना। ठीक है, खैर ग्लूकोज है, वापस से मोलर मास 180 ही रहेगा। ठीक है ना, देखिए डेंसिटी दिया है हमने, कितना डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है ना, देखिएगा निकालना क्या हम लोग को मोलैरिटी। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग के पास है, मोलैरिटी इक्वल टू x बाय डब्ल्यू इनटू ही। ठीक है, अब x तो मालूम हम लोग को, सॉल्यूट का मास मालूम हम लोग को दे रखा है 10, w मोलर मास मालूम हम लोग को 180। वॉल्यूम निकाल के पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जब भी आपको वेट बाय वेट कंडीशन देगा आपको डेंसिटी जरूर देगा। देखिए कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी 1.2 है, मास कितना था 100 और वॉल्यूम v। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो मास सॉल्यूट का कभी कभी ले लेते हैं। नहीं, डेंसिटी किसका दिया, सोल्यूशन का, लिखा है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मास भी हम लोग सोल्यूशन का ही लेंगे, तभी तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है ना, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 1.2। अब चाहिए तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेटा डायरेक्ट लाके यहाँ पुट कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए x का वैल्यू कितना 10, w कितना 180। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100 इंटू 1.2, तो 1.2 पर चला जाएगा, और ये मिलीलीटर में इसलिए फॉर्मूले का 1000 आएगा हमारे पास। ये समझे ना, 100 डिवाइड बाई 1.2 है। ठीक है ना, 1.2 पर 100 नीचे हमारे पास। ठीक है ना, दिस ठीक है, सन्नाटा मल्टीप्लाई करिए 12 डिवाइड बाई 18 आएगा, कैंसिल कर दीजिए 2 3 आएगा, इसको डिवाइड कर लिए 0.66 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा हम लोगों का आंसर है। ठीक है ना, तो 0.66 है, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, लिख लीजिए आप इसको। खैर कुछ बेसिक क्वेश्चन सब है। ठीक है ना, अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल कुछ एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको दे रहे हैं हम लोग, और असाइनमेंट भी अपना ग्रुप में भेज देंगे हम। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 37। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर होगा 2.1, 2.3 या 2.5 है। ठीक है, और पेज नंबर 59, 60 पे क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर होगा 2.4, 2.5, 2.7 और 2.30। ठीक है, ये बना लेंगे आप। ये बेसिक क्वेश्चन सब है एनसीईआरटी का। ठीक है ना, लास्ट क्लास में परसेंटेज अमाउंट पढ़ा था, उसका क्वेश्चन है, और मोलैरिटी का क्वेश्चन है। हाँ, किसी क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन ही पूछा है, तो आप मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन छोड़ करके एक ही क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी, जैसे ये 2.5 है, इसी के अंदर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी तीनों पूछा है, तो आप सिर्फ मोलैरिटी ही बनाएंगे, क्योंकि मोलैरिटी सिर्फ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और असाइनमेंट मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है ना।